हेलो गाइस, मैं इरशाद। मैं आज महात्मा गांधी और उससे रिलेटेड कॉलेजों की जो सेमेस्टर एग्जाम की परीक्षाएं होने वाली है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, आप सबकी सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे कमेंट्स है, जिसको मैं इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में होने वाला है। दोस्तों, बहुत से लोग वीडियो को पूरा एंड तक नहीं देखते हैं और वो कमेंट करके क्वेश्चन पूछने लगते हैं, जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। कि आपकी जो समस्या मैं बता दूँ यहाँ पे, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो फरवरी के सेकंड वीक में ही स्टार्ट होगा। अगर सेकंड वीक में नहीं होगा तो कब तक होगा। और दूसरी बात ये है कि इसका पैटर्न कैसा होगा, और ये सब्जेक्टिव होगा या एमसीक्यू टाइप होगा। और इसके बाद आता है कि अभी एक पेपर कटिंग जो आया था उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक विषय में एक ही पेपर की परीक्षाएं होंगी। तो इसमें भी चर्चा करेंगे कि प्रत्येक विषय में एक ही पेपर का क्या मतलब है। दोस्तों, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि बीए, बीएससी, बीकॉम इनका एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा और इनका एग्ज़ाम कब होगा। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाले जो थर्ड ईयर वाले हैं इनका जो एग्ज़ाम है एक्चुअल में कब होगा, यानी कि कब होगा हमें। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जिसको मैं इस वीडियो में एक एक करके क्लियर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले इस वीडियो में। तो आइए समझते हैं इसको। दोस्तों, ये बताया गया है कि जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं सेकेंड वीक में फरवरी की होगी। सेकेंड वीक में यानी 14 डेज के अंदर आपके जो एग्ज़ाम है कराए जाएंगे। इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों, 2 फरवरी तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, ये डेट बढ़ाया गया है। तो 2 दिन हम लोगों का ऐसे कैंसिल हो गया, यानी कि 14 डेज में से 2 डेज चला गया, तो आपके पास 12 डेज बचते हैं। तो बोला गया कि सेकेंड वीक में स्टार्ट होगा, तो 2 दिन और निकाल के चलिए कि 2 दिन पहले 2 दिन कब होगा तभी स्टार्ट हो जाएगा। तो 10 डेज हम लोगों के पास बचता है। तो इसको और समझते हैं। दोस्तों, ये जो अभी भरा जाएगा, अभी ये कुछ निर्णय नहीं लिया गया कि पेपर 1.5 घंटे का होगा या 3 घंटे का होगा। ठीक है, तो मान लेते कि इनको जो ये कंफर्म करने में टाइम सब 2 दिन तो लग ही जाएगा। इतने फास्ट तो है नहीं है कि क्लियर कट जवाब आपको दे देंगे कि 3 घंटे का होगा या 1.5 घंटे का। तो मान लेते इस पर डिस्कशन करने के लिए इनके पास 2-3 दिन और बचे हैं, या 4 दिन के लीजिए बचे हैं। तो ये 4 दिन के अंदर ये डिस्कशन कर लेते हैं कि ये पेपर 1.5 घंटे का हो या 3 घंटे का होगा। मान लेते हैं कि 3 घंटे का कराएंगे तो 2 दिन कन्फर्म करने में तो लगा देंगे, मतलब 4 तारीख इनका निकल गया। ठीक है, इन्होंने पेपर पैटर्न प्रारूप सेट कर रखा है। उन्होंने बताया कि अति लघु उत्तरी होगा, लघु उत्तरी होगा, दीर्घ उत्तरी होगा और उत्तरी प्रश्न होगा। मतलब कुछ 4 टाइप के यहाँ पे 4 खंड में बना करके आपके एग्जाम लिया गया है। तो इन्होंने पेपर का प्रारूप है जो तैयार कर रखा है। दोस्तों, इन्होंने पेपर का प्रारूप तो तैयार कर रखा है, लेकिन इनको प्रिंट करवाना होगा। तो प्रिंट करवाने और लाने में दोस्तों इनको कम से कम 4 दिन का तो टाइम लगेगा ही लगेगा। दोस्तों, पेपर को प्रिंट करना, उसको लाना, कम से कम 4 दिन की टाइम इनको तो देनी ही पड़ेगी। तो हमारे पास ये 2 तारीख तो ऐसे एग्जामिनेशन फॉर्म में गया, 2 दिन और हमने दे दिया इनको कि डिस्कशन करेंगे कि 1.5 घंटे का 3 घंटे होगा। 4 तारीख का है, 4 तारीख पेपर को प्रिंट कराने में ले लीजिए। तो दोस्तों, 4 तारीख पेपर को प्रिंट कराएंगे तो यानी कि आपके कितने हो गए, 8 तारीख बीत गए ऐसे। दोस्तों, पेपर पैटर्न सेट हो गया तो आपके एडमिट कार्ड में प्रिंट होने चाहिए। तो आपके एडमिट कार्ड भी प्रिंट होने में 2 या 3 दिन का समय ले लेंगे और आने तक भी तो ले लेंगे। तो हम लोग मान के चलते कि 8 तारीख तक या 9 तारीख तक तो ये भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपका आ जाएगा, तो प्रिंट होके आ जाएंगे। अब आपको ये बांटा जाएगा। तो दोस्तों, ये पता है कि जब एडमिट कार्ड कॉलेज में आएगा तो आपको लेने के लिए बुलाया जाएगा। तो बुलाया जाएगा कम से कम यहाँ पे 3-4 दिन या 5 दिन का टाइम दिया जाता है। तो मान लेते कि 4 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो 9 तारीख तो ऐसे गया, 9-4 13 दिन, मतलब 13 तारीख। तो 13 तारीख तो ऐसे गुजर गए। तो दोस्तों, इस बीच आपके एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको अलॉट किए जाएंगे। मतलब जहाँ पे तो दोस्तों, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर कहने का मतलब कि सेमेस्टर एग्जाम का भी एग्जामिनेशन सेंटर जाएगा। यहाँ पे 4-5 सेंटर या 10 सेंटर बनाया जाएगा, जिसका उन लोगों का सेंटर वहीं पर रहेगा। जैसे कि अभी बैक पेपर हो रहा है, तो जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जा रहा है उन लोगों का एग्जाम, मतलब जो उस कॉलेज में पढ़ते हैं उनका तो खुद का वही होगा। लेकिन बाकी कॉलेज ऐसे हैं जिनका एग्जामिनेशन सेंटर कहीं दिया जाता है, तो एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया जाएगा। तो चलिए एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स करेंगे, उस पर टाइम उनका जाएगा। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड दे दिया गया है 13 तारीख तक, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम करने को तुरंत बुला दिया जाए। तो उसे एडमिट कार्ड मिलेगा, उसके 2 या 4 दिन बाद आपको बुलाया जाएगा कि आपके इस दिन एग्जाम है, आप आकर के दे दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कि हमारा जो यहाँ पे 2 वीक का जो यहाँ पे टाइम है ऐसे निकल जाता है।
हम लोग यहाँ पे इतनी जल्दबाजी करते हुए मैं आपको यहाँ पे बताया कि अगर पेपर प्रिंट होगा, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जामिनेशन सेंटर देंगे और तमाम सारी चीज़ें हमने 2 हफ्ते में ही सुलझा दिया यहाँ पे बैठे बैठे। तो ऐसा महात्मा गांधी के जो कर्मचारी है और जो भी यहाँ पे अधिकारी है तो इतना जल्दी तो करने वाले हैं नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि फरवरी के सेकेंड वीक तक कभी भी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो सकता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम जो भी है। तो ये एग्ज़ाम कब तक होगा? तो मान लेते कि ये जो कार्यक्रम इतना जो कार्य को करना है, करते करते 20 फरवरी हो जाता है। 20 फरवरी तक आपके हाथ में एडमिट कार्ड आ जाता है, एग्ज़ाम सेंटर भी आ जाता है, हर चीज़ हो जाता है। यहाँ पे पेपर पैटर्न भी पता चल जाता है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 25 फरवरी तक स्टार्ट होने के चांसेस या 20 के बाद ही कर लीजिए। 20 के बाद ही आपके जब भी एग्ज़ाम होगा 20 के बाद ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं सेमेस्टर के। तो 20 से 25 फरवरी के बीच में स्टार्ट हो सकता है या तो उसके बाद स्टार्ट हो। दोस्तों जुकाम होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश है हमारी और वीडियो को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो बात हम लोग कर लेते हैं कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा वो MCQ टाइप होगा या सब्जेक्टिव टाइप होगा। हम लोग कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका पूरी तरह सब्जेक्टिव होगा, MCQ टाइप नहीं होगा। जब उस समय महात्मा गांधी कोरोना काल में MCQ नहीं ले पाया तो अब पता कैसे MCQ आपका एग्ज़ाम करा सकता है। भले नई शिक्षा नीति आई उसमें आपके जो एग्ज़ाम है सेमेस्टर वाइज लिए जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपके जो पेपर है MCQ कराए जाएंगे। MCQ आपके पेपर कभी भी नहीं हो सकते। आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई मजाक नहीं हो रहा है आपसे। दोस्तों कोरोना कभी भी कितना बढ़ जाए या आपके हो सकते एग्ज़ाम को कैंसिल करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम होंगे MCQ टाइप नहीं हो पाएंगे। आपके जो एग्ज़ाम है सब्जेक्टिव ही होंगे। तो दोस्तों एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है पूरी तरह सब्जेक्टिव होगा। हाँ, ये हो सकता है कि पेपर 1.5 घंटे का कराया जाए। ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बने कि जो पेपर है 1.5 घंटे का कराया जाए, लेकिन जो पेपर है वो सब्जेक्टिव होगा। दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे इस एग्ज़ाम में कितने पेपर का एग्ज़ाम होगा। एक पेपर कटिंग आज आया था जिसमें ये लिखा हुआ कि प्रत्येक विषय में से एक पेपर की होगी परीक्षा है। मतलब प्रत्येक विषय में से एक पेपर की होगी परीक्षा। इसका क्या मतलब है? तो इसको समझने के लिए हम लोग एनुअल एग्ज़ाम को समझते हैं यहाँ पे पहले। तो जो लोग यहाँ पे एनुअल एग्ज़ाम पहले की तरह देते आ रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम, उनके पहले एक विषय के 3 पेपर होते थे। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन में 3 विषय होते हैं और 3 विषय यानी कि 9 पेपर। तो 9 पेपर का वो एनुअल एग्ज़ाम एक साथ देते थे। लेकिन अब नई शिक्षा नीति आने की वजह से आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम कराने की वजह से आपके हर विषय को 2-2 पार्ट में कर दिया गया है। यानी कि आपको 3 विषय देना है, 3 विषय के एग्ज़ाम आपको देना है। तो एक विषय में 2 पेपर, आपके 3 विषय यानी कि 6 पेपर होंगे। 6 पेपर का एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 6 पेपर का एग्ज़ाम एक ही बार कराया जाएगा। और यहाँ पे पेपर कटिंग में लिखा हुआ कि प्रत्येक विषय में से एक पेपर। तो इसको समझ लीजिए, एक विषय में 2 पेपर, तो आपका हर विषय में से एक पेपर, जो प्रथम पेपर है उसका एग्ज़ाम प्रथम सेमेस्टर में करा लिया जाएगा। और जो सेकंड पेपर बचता है, सेकंड पेपर का हर मतलब तीनों विषय में से सेकंड पेपर के एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर में कराया जाएगा। यानी कि आधा एग्ज़ाम पहले सेमेस्टर में होगा और आधे का सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक विषय का एक पेपर कहने का मतलब ये था। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि BA BSc BCom वालों का एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा और इनका एग्ज़ाम कब तक होगा। दोस्तों जिन लोगों का भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, इनका जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा उसी समय आपका भी एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा। यानी कि मार्च के स्टार्टिंग में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा, कम से कम 10 तारीख तक भरा जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 से 20 मार्च के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि BA BSc और BCom वाले और जो भी लोग बचते हैं यहाँ पे, उनका जो एग्ज़ाम है 15 से 20 मार्च तक स्टार्ट होने के चांसेस है। इसके पहले दोस्तों नहीं हो पाएगा। दोस्तों कुछ लोग कह रहे थे कि अभी जो इनका सेमेस्टर एग्जाम भरा जा रहा है इन लोगों के साथ इनका एग्ज़ाम कराया जाएगा, BA वाले हो गए या BSc वाले या BCom वाले जो भी हो गए। तो दोस्तों इनके साथ हो ही नहीं सकता। अगर इनके साथ कराया जाता तो आपका भी एग्जामिनेशन फॉर्म इनके साथ ही फिल किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है इनसे सेपरेट होने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है इनके बाद ही होगा। तो इनका एग्ज़ाम जो है दोस्तों मार्च तक जाने वाला है, मतलब मार्च के 10-15 मार्च तक 10 मार्च तक इनका एग्ज़ाम होने वाला है सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो आपको जो एग्ज़ाम होगा इनके बाद ही होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं आपको जो BA BSc BCom वालों को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 20 मार्च तक होने की संभावना है और इससे पहले दोस्तों कतई नहीं हो सकता। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है, जो लोग 3rd ईयर में मतलब जो लोग एनुअल एग्ज़ाम देते हैं उनका एग्ज़ाम कब होगा।
तो इनके जो एग्ज़ाम है इनका भी यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा, सेट रहेगा, तमाम सारी चीज़ें होंगी। तो महात्मा गांधी इतना जल्दी कराने वाला है नहीं, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम करा कर कितना जल्दी उठेगा और आपका भी एग्ज़ाम तुरंत करा दे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे अप्रैल के लास्ट ले स्टार्ट कराने के चांसेस है, या तो मई में एग्ज़ाम चला जा सकता है। दोस्तों अप्रैल और मई के बीच में आपका एनुअल एग्ज़ाम हो सकता है। तो जो लोग थर्ड ईयर में, जो लोग मतलब जो लोग थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं या जो लोग एनुअल एग्ज़ाम देने के लिए है यहाँ पे तैयार, उनका एग्ज़ाम अप्रैल या मई के बीच में होने वाला है। तो अप्रैल लास्ट या मई में जाने वाला है एग्ज़ाम। दोस्तों इतना सब बताने के बाद में यदि आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर भी जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि चैनल पर नए हैं तो।